बच्चों इससे पहले हम प्रश्नावली 2E के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रश्नावली अभ्यास 2E का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। ये प्रश्न है, हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि उसे उसी में गुना करे तो दशमलव मतलब जो गुणनफल होगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम इसमें मान लेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x है जिसे स्वयं मतलब इसी संख्या से जिसे स्वयं से, या अभी आप यहीं पर लिखें, यहीं पर इतना ही रहने दें, माना वह संख्या x है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे वो संख्या x है जिसे उसी में गुना करने पर, उसी दशमलव संख्या से गुना करने पर गुणनफल ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने वह संख्या x मान ली। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा है उस तरीके से लिखेंगे। प्रश्नानुसार कहा है उसी दशमलव संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना हो जाएगा। मतलब अगर मैं x में गुना करूँगा तो हमारा गुणनफल 1227.8016 आएगा। प्रश्न अनुसार कहा है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसे उसी में गुना करने पर x से x में ही गुना करे, यानी कि हम संख्या भी मानी है कि x है, या जब इसका मान निकल के आएगा तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसी में गुना करने के बाद गुणनफल ये आए। तो हमने वो संख्या x मान ली। जब x मानी है तो x में ही गुना करने पर गुणनफल ये आना चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ऐसी संख्या बतानी है जिसे उसी में गुना करें तो गुणनफल ये आए। तो हमने वो x मान ली और अब x में गुना कर दी तो यही गुणनफल आना चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा है। ठीक है, उसके बाद हम x में गुना होगी तो x² हो जाएगा और ये इस तरीके से ही रखा होगा। अब यहाँ से हमने x माना है तो हमें x का मान निकालना होगा। तो x² जब ये है तो x का मान क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 1227.8016। जब हम किसी घात को बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो पलट जाती है, यानी कि 1/2 हो जाएगी। x² का 1/2 हो जाएगा तो यहाँ से 1/2, और 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। तो 1/2 को हम 1227.8016 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी स्क्वायर को या घात को या किसी भी संख्या को स्क्वायर लिखा हो, घात लिखा हो, जो पावर में घात होती है, जो पावर में संख्या होती है, जो घात में संख्या होती है, उसे अगर बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो पलट जाएगी। सपोज करो यहाँ पर x की घात, या इस तरीके से लिखा है x की घात 3 बराबर 3, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी x बराबर 3 की घात 1/3 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बराबर के दूसरी साइड में पावर रखी हुई है, घात रखी हुई है, तो दूसरी साइड जाके वो पलट जाएगी। और 1/2 का मतलब बच्चों वर्गमूल होता है। 1/2 घात का मतलब ही वर्गमूल होता है। वर्गमूल का मतलब ही 1/2 घात को हम किसी की अगर पावर 2 की घात 1/2 लिखी हुई है या 4 की घात 1/2 लिखी हुई है तो इसे हम वर्गमूल में 4 भी लिख सकते हैं, या √4 लिखा हुआ है तो इसे 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब रूट ही होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है, x का मान निकालना है। तो x का मान √1227.8016 आया है। अब हम यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें पूछा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुना करने पर गुणनफल ये प्राप्त होगा। तो हमने वो संख्या x मान ली। प्रश्न में कहा है कि अगर उसी में गुना करे तो गुणनफल ये आना चाहिए। तो x में गुना करने के बाद x² बनेगा, और x² को बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे तो घात 1/2 होगी, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना था तो हमने x को अकेला कर दिया बिल्कुल। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ के बाद अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लेना। उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और जो हमारा वर्गमूल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अब इसका वर्गमूल हमें भाग विधि से
ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1227.8016। अब यहाँ से मिटा दिया। तो दशमलव के बाद जोड़े इधर से बनेंगे और दशमलव के बाद जोड़े पहले इधर से बनते हैं। दशमलव के बाद जोड़े यहाँ से बनाने शुरू करेंगे और दशमलव से पहले इधर से। ठीक है। अब इसके बाद 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 तिया 9 पढ़ेंगे यहाँ पे और 3 ही लिखना है यहाँ पे। 3 और 3 6, 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बार चलना है, 2 रखेंगे तो 2 बार। तो ये नॉर्मली अगर 1 भी रखेंगे तो 61 बनेगा, तो ये 5 बार चल सकता है। 5 बार चला के देख लेंगे। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। तो ये 5 बार चल गया। उसके बाद यहाँ से 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7। अब दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारेंगे तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और ये दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतार लिया है। ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पर 1 भी रखता हूँ तो ये 280 से ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 भी रखता हूँ तो ये 280 से ज़्यादा होगा, तो हमें अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा। और अगला जोड़ा उतारने के लिए हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी और 1 0 यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर रख कर देखेंगे कि कितने बार चलेगा ये। तो हम यहाँ पर 4 बार रख कर देखेंगे तो यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 0 0, हासिल 1 वाला वो ऐसा का ऐसा ही है, 4 0 0 और 4 7 28। तो यहाँ पर ये पूरा चला। तो ये जो वर्गमूल आया इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ था। मैं एक बार लिख कर बता दूँ आपको, 1227.8016। तो x बराबर इसका वर्गमूल आपके पास 35.06 आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः वह संख्या, क्योंकि हमने वह संख्या x मानी थी तो x का मान हमारे पास आ चुका है 35.04 है। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल है। तो वह संख्या 35.04 है। हमने x मानी और फिर x का मान निकालना था। तो x हमारा रूट इधर इस तरीके से आया था, तो हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया और वर्गमूल इसका ये आया। वर्गमूल निकालने के बाद x का मान आ गया। तो और हमने x क्या माना हुआ था कि माना वह संख्या x है। वह संख्या का मतलब जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल ये आने वाला था। तो अतः वह संख्या 35.04 है। अगर अब हम 35.04 की 35.04 में गुना करेंगे तो आपका गुणनफल यही आने वाला है। तो ऐसी संख्या 35.04 है। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00376636 मीटर है, तो वर्ग की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। सबसे पहले बच्चों आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए इस सवाल को करने के लिए। तो मैं आपके सामने एक आकृति बना रहा हूँ। ये आकृति ऐसी आकृति बच्चों जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वर्ग कहलाती है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ठीक है। इस वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा भुजा की घात 2। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में बतानी है। तो इस वर्ग की सभी भुजा बराबर हैं, तो लंबाई सभी लंबाई हैं इस वर्ग में। इसे लंबाई लो, इसे लंबाई लो, इसे लंबाई लो, इसे लंबाई लो। इसका मतलब लंबाई, जो ये लंबाई दी हुई है इसका मतलब भुजा से ही है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होंगी। तो आप कोई सी भी भुजा निकाल दें वो ही वर्ग की लंबाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको करना क्या है, ये वर्ग में आप चाहो तो इसकी भुजा को a मान लेना है, उसके बाद a का मान निकाल देंगे। तो आपने वर्ग देखा, वर्ग ऐसा वर्ग होता है जिसकी सभी भुजा ये क्या है, आपस में बराबर हैं। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ पर हल में लिख देंगे, यहाँ पर हल लिख दें या सॉल्यूशन लिख दें। दिया है को इंग्लिश में लिख सकते हैं हम गिवन, चाहे तो दिया है लिख देंगे। दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 0.0003766 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, हमें वर्ग की लंबाई निकालनी है, लेकिन बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल हमें ये दिया हुआ है और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से हम अपनी तरफ से भी लिखेंगे, भुजा की घात 2 होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 0.0037636 हो जाएगा। तो यहाँ से जो भुजा आने वाली है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर स्क्वायर को या घात को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो 1/2 में बदलेगी, और 1/2 का मतलब ही वर्गमूल होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 0.003736636। अब यहाँ से जो हमारी भुजा आएगी वो इसी का वर्गमूल निकालने के बाद ही भुजा आ जाएगी। यहाँ पर आप समझ गए होंगे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है। हमें इस वजह से ऐसे लिखना पड़ा क्योंकि हमें भुजा निकालनी है, लंबाई निकालनी है। क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर हैं, तो आप भुजा निकाल देंगे तो आपकी लंबाई निकल जाएगी। लंबाई भुजा एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो भुजा की घात 2 हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, और उसने ये दिया हुआ है, तो यहाँ से भुजा आ जाएगी। जब 2 इधर जाएगा 1/2 बनेगा, और 1/2 का मतलब ही होता है वर्गमूल। तो अब आप यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल दें, और इसका वर्गमूल निकालने के बाद आपका सवाल हो जाएगा, आपकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे इतना, और उसके बाद हम इसका ये निकाल देंगे। हम सबसे पहले इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद वहीं पर पहुंच जाएंगे सवाल में। 0.0003766 यहाँ पे इस तरीके से आया था। तो दशमलव के बाद जोड़े इधर से बनाने शुरू करते हैं। ये बना दिए जोड़े। अब यहाँ पर दशमलव रखेंगे, 0 पर चलेगा नहीं तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। अगला जोड़ा उतारेंगे 0.3। ठीक है बच्चों, अगर इस पर नहीं चलेगा तो यहाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है, 0.3 रख कर ही काम चलाएंगे। अब 0.3 उतार दिया है हमने। ठीक है, तो हम इस 3 पर चलेंगे। 3 पर चलने के लिए हमें 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से हम चलेंगे। 1 एकम 1, 1 यहाँ पे लिखा है, 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। उसके बाद ये 276 उतार लेंगे। अब यहाँ पर 25 पंजे 125, 1 और 1 2, तो यहाँ पर ये 26 27, हम 7 बार चलाकर देख लेंगे बच्चों। यहाँ पर 7 बार चलाएंगे तो 27 की 7 में गुना करनी पड़ेगी। 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो ये ज़्यादा बार चलेगी, तो हम 9 बार चला देंगे बच्चों। 9 बार चलाने के बाद देखेंगे 9 9 81 का 1 का, यहाँ पर 9 बार लिख देंगे। 9 9 81 का 1 का हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है बच्चों, ये 9 पर चल जाएगी। 9 और 9 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो यहाँ से 6 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 1 6 जाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद हम 36 उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 बार चलेंगे या 6 बार चलेंगे, तो लगभग ये 6 बार चलेगी। तो आप 6 बार चल देंगे। 6 यहाँ लिखेंगे। 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 आपके 51 हो जाएंगे। 48 और 3 51 हो जाएंगे। 51 हासिल लगेंगे 5, 36 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 6 बार नहीं चलेंगे। यहाँ पर 6 बार नहीं चलेंगे, 5 बार भी चलेंगे। 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार चलेंगे हम बच्चों। यहाँ पर 4 बार चलकर देख लेंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 का हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15। तो ये लगभग 4 बार कंप्लीट हो रहा है। 4 बार में आपका ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सवाल में इस तरीके से लिखा हुआ था। जो हमारी भुजा आई थी, भुजा बराबर √0.00037666 लिखा हुआ था। तो भुजा बराबर आपकी यहाँ पर इसका वर्गमूल आप निकाल चुके हो, 0.194 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मीटर में आएगी भुजा क्योंकि इसका क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी भुजा 0.194 सेंटीमीटर आ जाएगी, 0.194 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन बच्चों हमें मीटर आएगी और हमें सेंटीमीटर में लिखना है, हमें सेंटीमीटर में लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं इसे चलो यहीं पे लिख देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा बच्चों? 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करने की ज़रूरत है। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर ये मीटर में आया है तो 0.194 गुना 100 से गुना करने के बाद ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और जब आप इसकी गुना करोगे, आपको पता है कि गुना में अगर गुना में 100 से गुना हुई है या अगर दशमलव के बाद कोई अंक लिखे हुए हैं और वहाँ पर 100, 1000, 10 से गुना होती है तो जितनी जीरो है दशमलव उतने अंक राइट साइड में खिसक जाएगी, दाईं ओर खिसक जाएगी। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 अंक खिसक जाएगी, यानी कि ये 19.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें कहा है कि वर्ग की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, तो इसे हम 19.4 को 2 सेंटीमीटर लगभग भी लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर लगभग भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर लगभग भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, हम अपना आखिरी सेंटेंस लिखेंगे, इसलिए वर्ग की लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होगी। लास्ट लाइन में हम लिखेंगे इसलिए वर्ग की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर है तो कोई सी भुजा निकालने के बाद लंबाई उससे मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने 2 सवाल किए हैं, दोनों सवाल में हमें वर्गमूल निकालना है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होती है। ये उधर जाने के बाद 2 वर्गमूल में बदल जाएगा, फिर हमें इसका वर्गमूल निकालना है, सिंपल है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और 6 के बाद हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में √2 का मान दिया हुआ है 1.142 और हमें √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। बच्चों आपको पता है यदि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक मान ज्ञात करना है तो हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक चलना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे यहाँ पे, या आप √8 को लेके चलें, हमें √8 का मान निकालना है तो हमने √8 को लिख लिया। आपको पता है बच्चों हम √8 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 गुना 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी कि √8 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब रूट हमारे पास हमें पता है 4 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, √4 के ऊपर अलग और √2 के ऊपर अलग। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पता है 4 का वर्गमूल 2 होगा और √2 इस तरीके से ही लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से √2 का मान यहाँ से रख देंगे। √2 का मान है 1.4142। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि √2 का मान दिया हुआ है 1.4142। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें गुना कर देनी है, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, दशमलव 2 एकम 2। हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक लिखना है और ये दशमलव के निकट 4 स्थान है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.828। यहीं पर हमारा बच्चों ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये इस सवाल का आपका आंसर आ गया। इसमें आपको √2 का मान दिया हुआ है और √8 का मान निकालना है। हमने √8 को
दो गुणनखंड में तोड़ लिया, 4 गुना 2, √4 का वर्गमूल 2 होगा और √2 अंदर ऐसे ही रहेगा। √2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप √2 का मान यहाँ से उठा के यहाँ √2 की जगह रख देंगे और फिर हमें 2 की गुना करनी है। लेकिन हमारे पास 4 अंक आए हैं और हमें 3 अंक तक लिखना है, तो हम लास्ट का जो चौथा अंक है उसे हटा देंगे, तो हमारा आंसर 2.828 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो अभ्यास 2E है वो समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास दक्षता की हमारी एक अभ्यास बची हुई है, हम उस दक्षता के अभ्यास को करेंगे। और दक्षता के अभ्यास में 90% सवाल ऐसे हैं जो आप पहले ही पिछली प्रश्नावली में या पिछले अभ्यास में कर चुके हो, तो आपको दक्षता करनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें हम जो आप सवाल पहले ही कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, और जो कुछ सवाल अलग हैं उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो उसे हम बहुत जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम दक्षता एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली क्लास की जानकारी पहले से ही मिल जाए।